स्टूडेंट, तो आज का हम जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। लास्ट टाइम हमने हीट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि हीट बेसिकली होती क्या है और किस तरह से ये मूव करती है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। इसके अलावा हमने जो है ना वो स्टडी की थी कि हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो हमने जो है ना थर्मामीटर का इस्तेमाल किया और किस तरह से उसको यूज़ करते हैं वो भी हमने स्टडी किया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब इसको देखें कि हीट बेसिकली किस तरह से ट्रांसफ़र करती है और क्यों ट्रांसफ़र करती है और किन फॉर्म्स में ट्रांसफ़र करती है। हीट फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर और टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर। ठीक है, हीट तब फ्लो करती है जब एक बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर लो होता है, तो वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या करती है, मूव करती है। यानी कि लोअर से हायर में मूव बिल्कुल भी नहीं करती, हायर से लोअर में मूव करती है। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट इज़ ट्रांसफर्ड इन 3 डिफरेंट वे। हीट जो होती है ना 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि देखिए, हम यहाँ पर हमें तीनों के तीनों जो है ना मेंशन किए गए हैं, कंडक्शन, कन्वेंशन एंड द थर्ड वन इज़ रेडिएशन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या है कंडक्शन। जो हम फर्स्ट पार्ट आज डिस्कस करने वाले हैं हीट ट्रांसफ़र का, वो है हमारे पास कंडक्शन। ठीक है, तो कंडक्शंस क्या होती है? कंडक्शन होता है is the transfer of heat from a part hotter to a colder part of an object due to the collision of its particle without actual movement of the particle from the higher position। यानी कि कंडक्शन में क्या होता है कि हमारे पास हीट जो होती है ना वो हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ मूव करती है। क्यों मूव करती है? क्योंकि इनके अंदर कोलाइजन होती है, जो कि पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, जबकि इनकी एक्चुअल मूवमेंट क्या होती है, नहीं होती पार्टिकल की, सिर्फ इनकी पोजीशंस जो होते हैं ना वो भी चेंज नहीं होती। क्या करते हैं कि इनके जो पार्टिकल होते हैं वो कोलाइड करते हैं विदाउट मूवमेंट के, जिसकी वजह से हीट जो होती है ना वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू एन अदर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको 2 तरह की स्लाइड्स दिखाई गई हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, यहाँ पर देखें तो आपके पास एक अगर स्लाइड है तो आप स्लाइड को एक कोना आप अपने हाथ में पकड़ते हैं, दूसरा कोने के ऊपर क्या करते हैं, आप हीट को नीचे हीट देते हैं। ठीक है, तो एक कोना जो आपने हाथ में पकड़ा होता है वो ठंडा होता है, जबकि दूसरा कोना जो जिसके नीचे आप हीट यानी कि टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो क्या होता है, गर्म होता है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ होता जाएगा, वो जो सेकंड पार्ट होगा, ठीक है, यानी कि उसको आप ए का नाम दे दें। ये हमारे पास पार्ट ए हो गया। ठीक है, ये पार्ट हमारे पास ए हो गया और ये पार्ट हमारे पास बी हो गया। तो हीट क्या होती है, पार्ट ए से पार्ट बी की तरफ मूव करेगी। ठीक है, क्यों मूव करेगी? क्योंकि टेम्परेचर देने की वजह से इनके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, जबकि मूवमेंट नहीं करते। कोलाइड करने की वजह से हीट जो होती है ना वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसकी वजह से जो हीट है वो फ्लो करती है फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। कंडक्टर होता है और क्या होता है, इंसुलेटर होता है। अब कंडक्टर में देखें कि ऐसा पार्ट होता है या ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर से एनर्जी या हीट अलाउ करती है कि उनके अंदर से इजीली पास हो जाएं। कंडक्टर आर द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास इजीली थ्रू देम। ठीक है, जैसे कि एलुमिनियम हो गया, आयरन हो गया और कॉपर हो गया। इस तरह देखें इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स होते हैं विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली। जैसे कि क्या हो गया, वुड, प्लास्टिक, ग्लास, रबड़, एयर, वाटर। इसके अलावा हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि क्या होती है, कंडक्टर और इंसुलेटर कहलाती हैं। अगर आपके माइंड में कोई चीज़ ऐसी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में वो आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको दिखाया गया है कि इंसुलेटर में कौन कौन सी चीज़ें हैं और कंडक्टर में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि देखिए, रोज़मर्रा में हम चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेल्स, निकल्स, जार लीड, एलुमिनियम, ये हमारे सारे क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी या हीट इजीली पास हो सकती है। जबकि देखिए इंसुलेटर में वुड आ गया, टूथपिक आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए रबड़ बैंड, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, यानी कि प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें जो होती हैं वो हमारे पास इंसुलेटर कहलाती हैं। आपके माइंड में कोई इंसुलेटर, कोई कंडक्टर आ रहा है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आज का क्वेश्चन है हमारे पास
कि विल हीट बी ट्रांसफ़र इफ़ टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट आर सेम, कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम होता है तो क्या उसमें से हीट ट्रांसफ़र हो पाती है या नहीं हो पाती। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा, मुझे पता चलेगा कि किन किन स्टूडेंट्स को समझ आया और किन किन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया। तो नेक्स्ट जब लेक्चर अपलोड होगा तो इसके साथ साथ मैं इसका आंसर भी आपको राइट कर दूँगी, फॉरवर्ड कर दूँगी, कन्वे कर दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।